विदाई को जन्मदिवस पर सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिला है। नेम नारायण जी पुजारी आप देख रहे हैं, पुष्पहार पहनाकर विदाई जी को गले लगाकर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के विधायक भवनलाल जी शर्मा और बहुत प्यार है सदासिर के लोगों का। सालासर पुजारी की तरफ, परिवार की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला है। आप देख रहे हैं रंगोली कला का अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में ये रंगोली आकर्षण का केंद्र रही है। महाराष्ट्र पुणे के कलाकारों के द्वारा ये रंगोली सजाई जा रही है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये रंगोली प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। मोर की सुंदर आकृति बनाई जा रही है, आप देख रहे हैं। और बहुत ही जल्दी जल्दी ये कार्य किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कला है। विकास जी मालू के निवास स्थान कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के विराम के बाद में आज सभी का यहाँ अभिनंदन समारोह है और उसके लिए आप देख रहे हैं ये रंगोली सजाई जा रही है कुबेर हाउस में। जितने सुंदर रंगों का इस्तेमाल हो रहा है उतना ही सुंदर रंगोली बन रही है, आप देख रहे हैं। मोर की आकृति बनाई जा रही है। सरदार सर के कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के निवास स्थान पर। ये लड़की जो कि महाराष्ट्र से हैं और 7 दिन के कार्यक्रम में अनेक सुंदर रंगोलियाँ, अनेक चित्र आपके द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के चित्र हैं, बालाजी के चित्र हैं और यहाँ पर मोर की आकृति बनाई जा रही है। आप देखें लोहे की छलनी में रंग डालकर इसको इस तरह से डाला जाता है। बहुत ही सुंदर मोर की आकृति बन रही है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तरह तरह के रंग इस चलनी में डाले जा रहे हैं। वाह, कितना सुंदर रंगों का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं। सरदार सर के कुबेर हाउस में ये रंगोली बनाई जा रही है। अद्भुत कला है वास्तव में। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। इतना सुंदर तो ब्रश से भी नहीं बनाया जा सकता है और एक छलनी में रंग डालकर ये सब बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं।
ये दृश्य आपको सरदार शहर का दिखा रहा हूँ। कुबेर हाउस जो कि स्वर्गीय मूलचंद जी मालू और विकास जी मालू का निवास स्थान है। और पिछले 7 दिन से महाराष्ट्र पुणे के कलाकार जो भागवत सप्ताह ज्ञानी के और शोभा यात्रा के दौरान पूरे सरदार शहर में रंगोलियाँ सजा रहे हैं। ये अद्भुत कला है, राजस्थान की परंपरागत कला कही जा सकती है। हालांकि ये कलाकार राजस्थान के नहीं है, लेकिन राजस्थान में परंपरा कोई धार्मिक उत्सव होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें रंगोली सजाई जाती है। ये रंगोली अद्भुत है। आप देख रहे हैं मोर की आकृति बनाई जा रही है। इसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है। ये लड़की आप देख रहे हैं चलनी में रंग लेके आती है 2-3 तरह के, और उस चलनी के माध्यम से किसी ब्रश का या किसी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, चलनी से ये धड़ाधड़ बनाई जा रही है। अब देख रहे हैं कितने सुंदर ये रंगों का इस्तेमाल इसमें किया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत रंगोली बनाई जा रही है। पुणे की राजेश्वरी है, आप देख रहे हैं जो ये रंगोली यहाँ पर बना रही है। बहुत ही सुंदर मोर की आकृति बनाई गई है, आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर है, आप देख रहे हैं। ये इतना सुंदर तो मोर ही नहीं होता है जितनी इस मोर की आकृति इन्होंने बना दी है। कितने खूबसूरत कलर नहीं होते हैं मोर के। मोर सबसे सुंदर पक्षी होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सुंदर रंगोली है जो बनाई गई है। कितने सुंदर चटक रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। सभी आप देख रहे हैं मंत्रमुग्ध होकर इस अद्भुत कला को देख रहे हैं। हंसराज जी पुजारी को आप देख रहे हैं जिनके निर्देशन में, जिनके संरक्षण में पूरा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन फिलहाल सभी रंगोली को ही देख रहे हैं। लगातार इसकी खूबसूरती बढ़ाई जा रही है विभिन्न रंगों के इस्तेमाल से। दो तीन कलर और लाए गए हैं। पास में कोई चित्र नहीं है इसके पास, बिना किसी चित्र के देखे हुए आप देख रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं सुस्वागतम लिखा जा रहा है। राजेश्वरी है ये पूना महाराष्ट्र की, जो पिछले 7 दिनों से लोगों का दिल जीत रही है इस तरह की रंगोली कला से। और ये तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया राजेश्वरी ने। किसी व्यक्ति की आकृति चित्र भी बना सकती है ये। सरदार शहर के कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। विकास जी मालू का निवास स्थान, स्वर्गीय मूलचंद जी मालू का निवास स्थान आप देख रहे हैं। बिजली की सजावट में दमक रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के का विश्राम हुआ है और सभी के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और अब देख रहे हैं अद्भुत बैंड वादन यहाँ पर किया जा रहा है। सरदार शहर के कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। स्वर्गीय मूलचंद जी माली को निवास स्थान पर आज विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। भागवत कथा में जिन लोगों की भूमिका रही उन सबको यहाँ पर विशेष रूप से बहुत पर बुलाया गया है और रंगोलियाँ सज रही है, बिजली सजावट की गई। और आप देख रहे हैं ये मशहूर अब्दुल्ला बैंड है सरदार शहर का, जो यहाँ पर बहुत सुंदर बैंड वादन कर रहा है। बहुत उत्साह का माहौल यहाँ पर। और आपने सुना था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि मूलचंद जी मालू उत्सव पसंद व्यक्ति थे, वो हमेशा उत्सव करने के शौक रखते थे। और आज यहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव आयोजित किया जा रहा है।
सरदार शहर का रमजान भारत बैंड ये सुंदर धुनें बिखेर रहा है।
कहते हैं सरदासर में मालू परिवार जो करता है वो अद्भुत और अलौकिक होता है। और ये लगातार हम देख रहे हैं इस भागवत कथा में, जो कि स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की स्मृति में आयोजित की गई, जिसमें रंगोली सजी तो अद्भुत सजी, जहाँ पर शोभा यात्रा निकली वो अद्भुत थी। अगर भागवत कथा हुई तो विश्व के सबसे विख्यात कथावाचक, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण द्वारा अलंकित किया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की अलौकिक कथा हुई। और आज कथा पूर्ण होने के बाद में, विराम होने के बाद में, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर बैंड वादन किया जा रहा है। ये सरदार शहर का रमजान भारत बैंड है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है अपनी संगीत कला के लिए, अपनी धुनों के लिए। और आप देख रहे हैं पुजारी परिवार और मालू परिवार, स्वयं विजया देवी जी मालू यहाँ पर उपस्थित है, विकास जी मालू उपस्थित है, पुजारी परिवार और जो आयोजन समिति है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की आयोजन समिति, वो सब यहाँ उपस्थित है, जिनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ बहुत सुंदर रंगोली सजी है, तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही कर्णप्रिय बैंड वादन यहाँ पर हो रहा है। रहे हैं स्वर्गीय मूलचंद जी मालू, महान हनुमान भक्त की धर्मपत्नी जी विजया जी, आप देख रहे हैं बैंड वादन का आनंद ले रही हैं। दुल्हन की तरह सजा हुआ कुबेर हाउस आप देख रहे हैं सरदार शहर का।
सरदार से इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित सप्तदिव्य श्रीमद् भागवत कथा आएंगे और साथ में स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति अनावरण समारोह में बहुत सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें शोभा यात्रा की झांकियाँ थी। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जो रंगोली पूरे शहर में सजाई गई, खासतौर से गांधी चौक पे बहुत बड़ी रंगोली सजाई गई और कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का चित्र, बालाजी महाराज का चित्र रंगोली से बनाया गया। लोग ब्रश से ऐसा नहीं बना सकते। और ये अद्भुत कला दिखाने वाली राजेश्वरी जो कि पुणे महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ है। आप बताएंगे कि ये कला आपने कब सीखी है? ये कला मैंने सीखी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी हुई देने। ये सीखा नहीं मैंने, मतलब पापा का सपोर्ट था, उन्होंने सपोर्ट किया, उनसे प्रेरणा मिली। और ड्राइंग वगैरह में बहुत शौक था, तो 7 साल से जब से प्रैक्टिस करने लगी तो प्रोफेशनली मतलब आर्टिस्ट हुए, ऑर्डर वगैरह लेने लगे हम लोग। फिर ऐसे भगवान के फंक्शंस में हम लोग स्पेशली सेवा करते हैं। और ये सीखा नहीं है किधर भी। लोग बोलते हैं कि अपने सीखा है, लेकिन नहीं सीखा, ये भगवान ने दी हुई देने, बस इसका हम लोग अभ्यास करते हैं। वो कितने वर्ष की थी आप जब आपने शुरू किया? मैक्सिमम 13-14 बरस की रहूँगी, 13 बरस की रहूँगी। तब से 7-8 साल हुए मैं ये काम करती हूँ। कहाँ पे आपने रंगोली, भारत के अलावा बाहर भी आप गई है कभी? आउट ऑफ चांस आया था लेकिन गई नहीं, तभी बहुत छोटी थी। और ऑल ओवर इंडिया में पूरा घूम चुकी हूँ, मेरा भारत भ्रमण हो चुका है पूरा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है। 11 किलोमीटर 5 घंटे में नॉन स्टॉप रंगोली बना के सूरत में सूरती राजा का जो जुलूस था उसमें रंगोली बना के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया उसका नाम। आजकल इंडिया गॉट टैलेंट बहुत सारे कार्यक्रम टीवी पे, आपने कभी भाग लिया उनमें? नहीं, भाग तो नहीं लिया कभी, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। काम ही ऐसा था कि प्रोफेशनली ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं हम लोग, सारे जगह पे ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, काम रहते हैं, इसलिए कभी ऐसा सोचा नहीं कि रियलिटी शोज़ में चले जाओ वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। आपको नहीं लगता जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लोकप्रियता हो सकती है आपकी? देखेंगे, चांस आया तो जाएंगे। ये रंग कहाँ तैयार करते हैं? बहुत सुंदर रंग आप प्रयोग करती हैं इसमें। ये तैयार नहीं करते, ये रंग है वैसे आते हैं, बस हम छलनी में डाल के इसका शेडिंग करते हैं। कैसे होता है आपके मन में कोई चित्र कैसे बनता है कि ये चित्र ऐसे बनाना है? कोई ड्राइंग पहले करती है आप सीधे शुरू हो जाती है? नहीं, ड्राइंग वगैरह कुछ मन में नहीं रहती, छलनी लेना और रंगोली का मग्गा लेना, रंगोली स्टार्ट किया, जो बन जाएगा वो रंगोली। और उसमें आप नाम भी बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और चित्रों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब लोग सराहना करते हैं कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है, क्योंकि बात ऐसे है कि मैं इंग्लिश मीडियम से सीखी हूँ, मुझे मराठी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने को, तो मैं मराठी उल्टा सीखी, वो डिज़ाइन करके सीखी। मैं जो लिखती हूँ डिज़ाइन करके लिखती हूँ, नाम करके नहीं लिखती हूँ, ताकि वो ठीक लिख सकती हूँ, ऐसे बात है। ये जो आप ये कर रही है, आपके परिवार में आप ही करती हैं और भी लोग करते हैं? मैं करती हूँ, मेरे पापा कलर का टेक्निक उनको है, और रंगोली अकेले करती हूँ, बाकी कोई नहीं करता। सरदार शहर में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारा मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी कला को, और थैंक यू सो मच अंकल जी ने, अमित भैया ने, ये कुबेर फैमिली ने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया। भागवत में हम लोग रंगोली बना रहे थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस कला को कहाँ तक ले जाना चाहती है? जब तक हूँ तब तक, जहाँ तक ले जा सकती हूँ वहाँ तक, जितना सीखूंगी उतना कमी है। एक बात बताइए, चित्र आप बनाती है, जैसे किसी व्यक्ति का हूबहू चित्र बना देती है, तो उसको सामने रख के या एक बार देखने के बाद बना देती है? बस फोटो देख के बना देते हैं, मतलब फोटो हाथ में रहता है, देख देख के बना देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से अद्भुत कला है, ये आपने देखा, ये बता रही हैं कि मैंने कहीं देखा नहीं, किसी से सीखा नहीं, अपने आप सीख गई, गॉड गिफ्टेड है। और मुझे लग रहा है कि बालाजी की महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बालाजी के दरबार में इनको यहाँ पर आने का, इतना सुंदर कार्य करने का मौका मिला है। ये रंगोली हर व्यक्ति के मन को भा रही है और निश्चित रूप से ये मन भावने आकर्षक है, बेहद खूबसूरत है। कुबेर हाउस का खूबसूरत नज़र आप देख रहे हैं सरदार शहर से। सरदार शहर के कुबेर हाउस का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। स्वर्गीय मूलचंद जी मालू का निवास स्थान, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर, प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र विकास कुमार जी मालू के द्वारा
सरदासर के इच्छापुर बालाजी मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। सब दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी की में विश्व के सबसे बड़े संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि पद्म विभूषण है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। हजारों भक्त यहाँ पर 7 दिन तक कथा सुनने के लिए आए। इस दौरान कथा का कार्यक्रम जो हुआ उसमें भव्य कलश यात्रा में बहुत सुंदर रंगोलियाँ सजाई गई, सुंदर झांकियाँ सजाई गई। आज कथा पूर्ण होने के बाद में कुबेर हाउस में आप देख रहे हैं विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है पुजारी परिवार के सम्मान में, और जो पदाधिकारी है जिन लोगों का योगदान इस कथा में रहा है उन सब के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया है और उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत सुंदर बैंड वादन यहाँ पर किया जा रहा है। ये था कुबेर हाउस से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज श्रीमद् भागवत यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में यहाँ पर बहुत ही सुंदर समारोह सभी के सम्मान में, पदाधिकारियों के सम्मान में, पुजारी के परिवार में यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सुंदर रंगोली सजाई गई, बैंड वादन हुआ, सबके लिए भोज का कार्यक्रम हुआ और सभी का सम्मान किया गया। एचएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी कैमरामैन रूबल के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा पधारे हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं विकास जी मालू। श्रीमद् भागवत कथा के विराम के बाद में अभी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा और कार्यक्रम के आयोजक श्री विकास जी मालू, संरक्षक हंसराज जी पुजारी, सभी आप देख रहे हैं। आप सभी को इस दिव्य आयोजन के स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे, इस मोमेंटो प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन हुआ था। कुबेर परिवार आप देख रहे हैं बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि एक सफल आयोजन जिनमें पूरे कुबेर परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भागवत कथा सप्ताह आयोजनोपरांत ये आभार समारोह में आज उपस्थित होने के लिए मालू परिवार की ओर से, समिति की ओर से, इच्छापुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं इस आयोजन के संरक्षक श्री हंसराज जी पुजारी सालासर से। हंसराज जी पुजारी कार्यक्रम सबसे पहले मंच पे आसीन हो रहे हैं। आप हमारे विधायक और संरक्षक में श्री विकास जी मालू मंच पे आसीन हो रहे हैं। विधायक भंवरलाल जी शर्मा और पूर्व विधायक आयोजित हो रहा है। अशोक जी पिंचा मंचास्थ हो रहे हैं। समिति के उपाध्यक्ष श्री जगदीश जी जयसंसरिया मंच पर कार्यक्रम के संयोजक जो पिछले 3-4 महीने से लगातार सह संयोजक शंकर एंड शंकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरंतर सक्रिय उनके अतिथिगण, जिसमें संरक्षक हंसराज जी पुजारी, आयोजक और संरक्षक विकास जी, पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा, जयसंसरिया जी, शंकर एंड शंकर सभी उपस्थित हो चुके हैं। शंकर एंड शंकर आप देख रहे हैं जो कि एक जैसी वेशभूषा में रहते हैं। जी शर्मा पधार चुके हैं। जय श्री इच्छापुर बालाजी की, जय श्री सोमनाथ जी की, भक्त परवर सूर्य श्री मूर्धनी मालू की जय हो। मंच पर विराजमान मेरी बड़ी बहन विजया देवी मालू, वर्तमान विधायक बड़े भाई पंडित भंवरलाल जी, अशोक जी पिंचा और मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण, सरदार शहर की धर्मनगरी के धर्म बेटे। वास्तव में जो भरोसा सरदार शहर पर था उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सहयोग देकर के इस कार्य को सफल बनाया। मैं हर बार मेरे हृदय के अंदर, मेरे हृदय में मानचित्र बन गया सरदार शहर का। वास्तव में सरदार शहर के अंदर कुछ है। आप लोगों को के कार्य कुशलता से इतना प्रसन्न हूँ, मैं आपको पुजारी परिवार का सदस्य होने के नाते आदेश करता हूँ कि आगामी वाल्मीकि रामायण की कथा सालासर में सावन के महीने में होगी। हम बस्ती करेंगे, वहाँ आप काम करेंगे। जय श्री बालाजी। से
श्रावण शुक्ला नवमी में वहाँ 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण की कथा होगी परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। मैं श्री छत्र सिंह जी बैद से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। छत्र सिंह जी बैद। भाई श्री विकास वालू से अनुरोध करूंगा कि वो आभार के लिए 2 शब्द कहें। जय श्री गणेश जी महाराज, जय श्री इच्छापुर बालाजी महाराज की जय हो। सभी को सादर प्रणाम। मंच में विराजित सभी सम्मानित सदस्यगण और आए हुए सभी सरदार शहर के प्रमुख लोग, सबको मेरा सादर वंदन प्रणाम। श्री सालासर बालाजी महाराज, इच्छापुर बालाजी महाराज की कृपा से परम श्रद्धेय पिता श्री मूलचंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के भव्य आयोजन पर नगर के सभी नागरिक एवं आयोजन समिति एवं समस्त उप समितियों के सदस्यों का प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और उससे पहले मैं राम भद्राचार्य जी को भी मैं नमन करता हूँ। और वो जो आए और उन्होंने अपना ये जो भागवत के अंदर उन्होंने अपना जो कथा का जो दिया, उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन। आप सभी ने कई महीनों तक, मेरे ख्याल से कई महीनों तक 3 से 4 महीने हो गए, और उस दौरान सब लोग सरदार शहर के सभी निवासी, सभी लोग इसमें रात दिन लगे हुए थे कि कैसे ये आयोजन सफल से सफल हो सके और अच्छे से अच्छा हो सके। तो उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो योगदान आप लोगों ने इसमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरे परिवार के सही से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में नगर में सभी लोगों को हार्दिक सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। मेरे द्वारा या मेरे किसी सदस्य द्वारा कोई भूल हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। और आगे जैसे अभी हंसराज जी मामू जी ने बताया कि सालासर के अंदर वाल्मीकि रामायण होगी, उसके लिए मैं आप लोगों सबको निवेदन करता हूँ और न्योता देता हूँ, पूरे परिवार के साथ सब लोग आप वहाँ पे पधारें और आके उसके अंदर पधारें और उसके लिए आप वो करें, सफल बनाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कम से कम सबका तो धन्यवाद है ही, जो सबसे ज़्यादा मेहनत और जो सबसे ज़्यादा रात दिन जिन्होंने अपने परिश्रम करी है, जिनके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक तो हमारे जिन्होंने सारी जो ट्रांसपोर्ट की और जो व्यवस्था संभाली थी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जिन्होंने अपने भोजन व्यवस्था जो संभाली, उनके लिए दोनों सभी के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि अगर ये लोग ये चीज़ नहीं करते तो मेरे ख्याल से ये जो आयोजन था ये सफल हो ही नहीं सकता था। जितेंद्र सिंह राजवीर, हंसराज जी सिद्ध और जितेंद्र सिंह राजवीर और पन्नालाल जी सेठिया, नोक सिंह जी बरमेचा, इनकी जो टीम थी, इन्होंने बहुत बहुत वो किया, जिसकी वजह से ये 50% से क्या 70% हम बोले तो ये आयोजन उनकी वजह से अधिक सफल हुआ। अगर कहीं पे भी चूक हो जाती तो हमारे को ये सफलता नहीं मिलती। पर हमारा जो गांव का नाम था उसमें कहीं ना कहीं एक बिंदु लग जाता। जैसे कहते हैं कि चांद में भी ग्रहण लगता है, तो वो हमारे पे भी एक ग्रहण लगता है। तो इसके लिए मैं इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि कोई भी आयोजन हो, ये टीम उसी तरह से ही काम करे। और बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से आए और निर्विघ्नता पूर्वक आए, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार पुनः उन भाइयों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्रीमती विजया देवी मालू से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने आभार के शब्द प्रकट करें। श्रीमती विजया देवी जी मालू। सम्माननीय
मालू जी के चहेते सभी गणमान्य बंधुवर, भागवत कथा में जुड़े सभी सदस्यगण, आप सभी से मेरा व मेरे परिवार का स्नेह अभिवादन। आज खुशी हो रही है कि आप सभी जनों की मेहनत व लगन से यह भव्य कार्यक्रम से आनंद संपन्न हुआ। बालाजी की कृपा से आप सभी सफल व विजयी हुए, इससे सभी का मन प्रसन्न है। पुत्र विकास ने बड़े मनोबल से अपने पापा के जाने के बाद जो यह धार्मिक विशाल आयोजन किया, उसमें आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इसका बहुत मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। सालासर पुजारी जी के समय समय पर सुझाव से बहुत संबल मिलता रहा। यातायात व भोजन व्यवस्था समिति की मेहनत भी उल्लेखनीय है। उनकी मेहनत ने तो व्यवस्था में 4 चांद लगा दिए। आप सभी की सहृदयता को देखकर मन गदगद हो रहा है। इसी शुभ भावनाओं के साथ नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सालासर बालाजी महाराज, जय श्री इच्छापूर्ण बालाजी महाराज। पुजारी परिवार के द्वारा श्री विजया देवी जी मालू को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तमाम पुजारी परिवार आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद सालासर बालाजी का है मालू परिवार पर, और आप देख रहे हैं सभी को नमन कर रहे हैं विजया देवी जी। सालासर धाम से पधारे तमाम पुजारी परिवार आप देख रहे हैं विजया देवी जी मालू को आशीर्वाद दे रहे हैं। बालाजी महाराज का परम भक्त है पूरा परिवार, और बालाजी महाराज स्वयं यहाँ पर इच्छापूर्ण बालाजी के रूप में विराजमान हुए हैं। और यूँ कहा जाए तो महान हनुमान भक्त स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के वचनों में बंद कर बालाजी यहाँ पर आए, जिस तरह से सालासर में मोहनदास जी महाराज के वचनों में बंद कर आए थे। और बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन बालाजी महाराज की कृपा से संपन्न हुआ है, और आज सभी का आभार ज्ञापन किया जा रहा है। और इसमें सालासर पुजारी परिवार आशीर्वाद दे रहा है मालू परिवार को। सम्मान समारोह में सबसे पहले सरदार सर के लाडले विधायक श्री भंवरलाल जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं विकास जी मालू के द्वारा मालू परिवार की ओर से इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर पूरे कार्यक्रम में विधायक महोदय उपस्थित रहे और आशीर्वाद प्रदान किया, अपना संरक्षण प्रदान किया। सम्मान के लिए भी अनुरोध करता हूँ। पूर्व विधायक भाजपा के लोकप्रिय नेता अशोक जी पिंचा का सम्मान किया जा रहा है विकास जी मालू के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करके और विशेष उपहार देकर सभी का सम्मान हो रहा है। समिति के संरक्षक आदरणीय हंसराज जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है विकास जी मालू के द्वारा। समिति के उपाध्यक्ष जगदीश जी जयसन श्रिया का सम्मान किया जा रहा है। विकास जी मालू सम्मान करें उनका। सतर सिंह जी आयोजन समिति के संयोजक शोभाकांत जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत मेहनत की इस व्यक्ति ने और बहुत भाग दौड़ की है। संयोजक श्री शोभाकांत जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। सरदार सर की अद्भुत जुगल जोड़ी शंकर एंड शंकर का सम्मान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से एक अद्भुत जोड़ी है जो इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। शंकर एंड शंकर का सम्मान किया जा रहा है। एक देसी वेशभूषा में हमेशा रहते हैं और पिछले 35 वर्षों से ये जुगल जोड़ी, ये दोस्ती कायम है, बहुत लोकप्रिय है। चतर सिंह जी वैद और विकास जी सम्मान करें सभी का। कलश यात्रा के संयोजक गिरधारी जी पारी का सम्मान किया जा रहा है। सरदार सर की नगर पालिका अध्यक्षा सुषमा जी पिंचा का सम्मान किया जा रहा है, जो पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा की धर्मपत्नी जी भी है। तेजपाल सिंह जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। गायत्री परिवार का सम्मान हो रहा है। बनवारी जी का सम्मान किया जा रहा है। के बाद अब ओम प्रकाश जी सम्मान ले रहे हैं। गायत्री परिवार का कलश यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सोहन जी पारिक का सम्मान हो रहा है। सालासर से आदरणीय पवन जी पुजारी का सपत्नीक सम्मान किया जा रहा है। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप भी मंच पर आकर पूजन के सारे कार्यक्रमों में आपने प्रमुखता से भाग लिया। पवन जी पुजारी आशीर्वाद दे रहे हैं। सपत्नीक सम्मान हो रहा है विजय देवी जी मालू और विकास जी के द्वारा। मिलापचंद जी का सम्मान किया जा रहा है। लाल जी का सम्मान किया गया था और अब मिलाप जी का सम्मान हो रहा है।
भारत स्काउट गाइड से गीता जी भाटिया जो प्रिंसिपल है, आपका सम्मान किया जा रहा है। उसका दृश्य आप देख रहे हैं। बाबूलाल स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और मूर्ति निर्माण समारोह के बाद में श्रीमती इंदुबाला अभिनंदन समारोह हो रहा है। सभी का आभार और सम्मान किया जा रहा है मालू परिवार के द्वारा, और स्काउट्स का सम्मान किया गया है। कुंभाराम जी का सम्मान किया जा रहा है। काशी मालू के कर कमलों से सभी का सम्मान हो रहा है। स्मृति चिन्ह देकर, विशेष उपहार देकर कलश यात्रा गिरीश जी लाटा का सम्मान किया जा रहा है। माले खान बाले खां जी चाइल का सम्मान किया जा रहा है। सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। सभी का सहयोग रहा है। पुत्र प्रहलाद जी शंभू जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। मांगीलाल जी का सम्मान किया जा रहा है। जेठाराम जी का सम्मान किया जा रहा है। मालू परिवार के द्वारा तमाम उन सहयोगियों का सम्मान हो रहा है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा आयोजन में। अशोक जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। पवन कुमार सुधार का सम्मान किया जा रहा है। पारिक जी का सम्मान किया जा रहा है। सफल बनाने के लिए कितना यातायात व्यवस्था में एक साथी और अब हंसराज जी सिद्ध का सम्मान किया जा रहा है, जिनकी सभी सराहना कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था का पूरा कार्य आपने देखा और हजारों लोग जो कार्यक्रम में है उनको कोई असुविधा नहीं होने दी। और आप देख रहे हैं हंसराज जी पुजारी विशेष बालाजी महाराज की ध्वजा देकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये व्यक्ति सम्मान का योग्य है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ध्वजा प्रदान की जा रही है। इनको ध्वज प्रदान करके हंसराज जी सिद्ध महाराज की ध्वजा प्रदान विधायक महोदय विशेष सम्मान हो रहा है। हंसराज जी सिद्ध का महाराज की ध्वजा का आशीर्वाद सुनने को नहीं मिल एक और प्रमुख कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है। जितेंद्र सिंह राजवी का सम्मान हो रहा है। टेम्पू व्यवस्था आपके हाथ में थी। शहर से हजारों लोगों को रोजाना लाना और जाना, टेम्पो और बस व्यवस्था जितेंद्र सिंह राजवी का सम्मान हो रहा है। और इनको भी आप देख रहे हैं विशेष ध्वज प्रदान किया जा रहा है हंसराज पुजारी के द्वारा। बालाजी महाराज का इच्छापूर्ण बालाजी और बालाजी महाराज सालासर बालाजी का आशीर्वाद मिल रहा है। गांधी की ध्वजा दी गई, आप देख रहे हैं हंसराज जी को और जितेंद्र जी को। रोहित जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है जो शोभा चंद जी के पुत्र हैं। वस्तुतः वो सराहनीय है। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। पवन जी पौदार का सम्मान किया जा रहा है। अब्दुल रशीद का सम्मान किया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने शोभा यात्रा में भी जूस की व्यवस्था की। कलश यात्रा में बहुत सहयोग रहा और सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ पर बनाया। जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। आवास व्यवस्था में आपका योगदान रहा है। जयचंद जी से कौन नहीं परिचित। नेमीचंद जी पवार भी सम्मान ले रहे हैं। छोटू लाल जी लोडा का सम्मान किया जा रहा है। लगभग 50 पन्नालाल जी सेठिया का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। नेमीचंद जी उनका सम्मान ले रहे हैं। भोजन व्यवस्था में रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों ने 7 दिन में भोजन प्राप्त किया, प्रसाद प्राप्त किया था बैठकर। मुरलीधर जी गौड़ का सम्मान किया जा रहा है। व्यवस्था समिति में ब्रह्मचर्य का सम्मान किया जा रहा है। व्यवस्था समिति में प्रकाश चंद्र जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। सर सामने देखिए सर। लाल जी गौड़ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। गजानंद जी भिवानिया का सम्मान किया जा रहा है। गुरुलाल जी का सम्मान हो रहा है। भोजन व्यवस्था समिति है ये। गुरुलाल जी भिवानी का सम्मान किया जा रहा है भोजन व्यवस्था समिति में। ज्योति के हनुमान जी वर्मा का सम्मान किया जा रहा है। मुरली जी बोची दैनिक भास्कर संवाददाता है वर्मा जी, उनका सम्मान किया जा रहा है। और मीडिया प्रभारी भी थे। नवज्योति के मुरली जी बोचीवाल का सम्मान किया जा रहा है। मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज की है पूरे कार्यक्रम की। सरकार विकास जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। दैनिक आसपास से हैं। दया जी लाटा का सम्मान हो रहा है। पंजाब केसरी संवाददाता हैं। टीवी से पवन जी शर्मा का सम्मान उनके पुत्र प्राप्त कर रहे हैं। संदेश सत्यनारायण जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। ब्रिजलाल जी का सम्मान किया जा रहा है। योगेश जी भार्गव का सम्मान किया जा रहा है। शिवगान जी पारी जी दर्जी का सम्मान किया जा रहा है। सत्यनारायण जी एशियन टुडे संवाददाता हनुमान जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। सरदार शहर के अतीत के झरोखे में किताब का विमोचन कर रहे हैं विकासी और तमाम अतिथिगण। सरदार शहर चेतना की प्रस्तुति है ये। योगेश जी भार्गव की पुस्तक है ये। जारी की जा रही है, भेंट की जा रही विकास जी को। विमोचन पहले हो चुका है। बागी जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। सतपाल सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। विभिन्न अखबारों से जुड़े लोगों का सम्मान हो रहा है। सरकार शिव भगवान जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। रोहित भी आए और दैनिक और महेश जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। विभिन्न टीवी चैनल से जुड़े आप महेश जी सोनी का सम्मान हो रहा है। राजेश्वरी जी युवाओं की एक टीम आप देख रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की एक कृति बनाई है, एक चित्र बनाया, वो भेंट किया जा रहा है। विजया देवी जी मालू और विकास जी मालू परिवार को आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर चित्र, हाथ से बनाया हुआ चित्र है स्वर्गीय मूलचंद जी मालू का, और वो भेंट किया जा रहा है। बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है ये।
आप देख रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है जिन्होंने इतना सुंदर चित्र बनाया है। इस कार्यक्रम को सबसे सुंदर रूप प्रदान करने वाली योगेश्वरी पुणे चाहे उनका सम्मान हो रहा है जिन्होंने बहुत सुंदर रंगोली सजाई और सबका दिल जीता। एक युवती का सम्मान हो रहा है जिन्होंने मोर मयूर की एक सुंदर आकृति यहाँ पर बनाई है। सिक्योरिटी टीम का सम्मान हो रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स टीम का सम्मान उनके लीडर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था रही आपकी भी आयोजन के दौरान। परिषद सरदार सर के भी परिषद संघ सरदार सर के एक बार बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ के कार्यकर्ता भी अपना आप देख रहे हैं पंडित परिषद संघ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। पंडित शुभकर्ण जी दराश्री के नेतृत्व में आप देख रहे हैं मालू परिवार का अभिनंदन किया जा रहा है, अभिनंदन पत्र भेंट करके। विकास जी राजस्थान पत्रिका के रमेश जी गौड़ का सम्मान किया जा रहा है। जिन्होंने पारिक दूलरा सर का सम्मान किया जा रहा है। प्रचार प्रसार प्रभावित है आप। और प्रहलाद जी पांड्या नाथोड़िया जांगीड़ अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। संपन्न करने के लिए एक बार फिर विकास का सम्मान किया जा रहा है। मुखराम जी नाथोड़िया का सम्मान किया जा रहा है। विभिन्न समितियों के माध्यम से इन सब ने सेवा की है। कमल शर्मा गाइड कैप्टन क्या पटक रहे हैं? राजेंद्र जी चिंडालिया का सम्मान किया जा रहा है। अरुणा जी शर्मा गाइड्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है व्यवस्थाओं में। अरुणा जी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्काउट्स गाइड्स का बहुत योगदान रहा है। सभी का सम्मान हो रहा है। कलश यात्रा समिति मैम शिवजी सुजानगढ़ से शिव जी का सम्मान हो रहा है। स्काउट मास्टर शिव कुमार तिवारी का सम्मान हो रहा है। राकेश जी मिश्र कलश यात्रा समिति में राकेश जी मिश्र श्री मूलचंद जी मालू परिवार सोनी जो को कला को समर्पित है उनका सम्मान किया जा रहा है। जो लक्ष्मीनाथ टेंट हाउस जल व्यवस्था के लिए सम्मान किया जा रहा है। लक्ष्मीनाथ टेंट हाउस शिखर का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने बहुत भव्य टेंट लगाया था। पूर्व वार्ड पार्षद अवंसी सर यस सर बजरंगी दिनों तक लाल सेठिया मंच पर भव्य सम्मान समारोह आप देख रहे हैं सरदार श्री इच्छापुर बालाजी मंदिर परिवार द्वारा कुबेर हाउस में आयोजन में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले तमाम वक्तों का सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तेजगढ़ जी बंसाली विकास सर लालजी शेडिया का सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था भोजन व्यवस्था में आप प्रमुख रहे। विकास जी मैम नरेंद्र शर्मा कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। मालू परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति नमन समारोह के बाद सभी का आभार व्यक्त किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है स्मृति चिन्ह के माध्यम से मालू परिवार द्वारा। लोगों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने आयोजन में अपनी भूमिका अदा की है। गोविंद जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। सरदार शेर प्रभात के विकास जी कमल पारिक का सम्मान किया जा रहा है। भाकर जी जोशी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत योगदान रहा आपका भी, पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तेरा पंथ महिला मंडल और कन्या मंडल का पुरस्कार नगर पालिका अध्यक्षा पिंचा जी प्राप्त कर रही है। आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भव्य सम्मान समारोह, सारे लोग आयोजन समिति में जुड़े हुए लोग हैं जिनका अलग अलग रूप में इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान रहा है। श्री संतोष तिवारी जी का सम्मान किया जा रहा है। ऐसा ही जी का सम्मान किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छा सफल बनाने के लिए योगदान रहा है। महिला पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिला पुलिस कांस्टेबल का सम्मान हो रहा है। आप इंचार्ज है महिला पुलिस की। आश्रम से आचार्य ओम प्रकाश जी का सम्मान हो रहा है। बालाजी से प्रतिनिधि से श्री उमरदीन जी चार केंद्र का सम्मान हो रहा है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से सामुदायिक सद्भावना की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की पूरे कार्यक्रम में सहयोग करके। ऐसी तुली का सम्मान किया जा रहा है साउंड व्यवस्था और एलईडी व्यवस्था के लिए। और ललित ताजी टीटी का सम्मान किया जा रहा है। मदन जी पारिक कनकमल जी कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। नानू जी माली मालू परिवार के द्वारा नानू जी माली सम्मान समारोह व्यक्त समारोह आयोजित हो रहा है। स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की स्मृति में आयोजित भागवत कथा और मूर्ति निर्माण समारोह के बाद
नहीं आए तो आज ये भागवत कथा विराम हुई है। प्रदीप जी भार्गव, पिंटू जी नाई, राजेंद्र जी बाबूलाल जी प्रजवाड़ी, राम प्रसाद जी सुथार भोजन व्यवस्था में रामावतार हर कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर आनंद जी मेडिकल, विकास जी मालू सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। सीताराम जी सैनिक भोजन या मंच पर पधारे जी, पारिक राजू जी, गिरधारी जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। कलश यात्रा में आपका बहुत योगदान रहा है। व्यापार मंडल का सम्मान किया जा रहा है। इससे हूँ और इनका सम्मान करना हमने प्रोग्राम रखा था आज सुबह, लेकिन सुबह ये बिजी थे, नगर पालिका नहीं पधार पाए थे, इसलिए इनका ये जो सम्मान का है वो मैंने यही इनका रख लिया प्रोग्राम। और इन्होंने क्या पूर्व में भी नगर पालिका में बड़ा सहयोग किया था। पूर्व में टाउन हॉल में इन्होंने फर्नीचर और एसी लगवाए थे, लेकिन वो एसी खराब हो चुके थे। एक दिन अमरचंद जी को मैंने बोला, अमरचंद जी तो हमारे पार्षद वार्ड नंबर 21 के, उन्हें साथ ले गई थी और बोला मुझे एसी की आवश्यकता थी नगर पालिका में। भाई विकास जी मालू और भाभी जी दोनों वहीं थे। मैंने बोला हमें एसी की आवश्यकता है, विकास जी आप एसी उपलब्ध करवाओ। एक बार कहने के साथ ही विकास जी ने बड़े उदार मना होकर हमें 6 एसी उपलब्ध करवाए थे। इसलिए हृदय से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और आगे भी आशा रखती हूँ कि इसी तरह जो पूर्व में आपने सहयोग दिया था अभी भी दे रहे हो और आगे भी इसी तरह इस नगर पालिका का सहयोग करते रहोगे। इसी तरह इसी भावना के साथ जय हिंद जय भारत। नगर पालिका सरदार शहर के द्वारा आप देख रहे हैं मालू परिवार का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें विजय जी मालू और विकास जी मालू सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। कार्यालय नगर पालिका सरदार शहर के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। 5 एसी लगाए हैं और अनेक फर्नीचर वगैरह का कार्य मालू परिवार के द्वारा नगर पालिका में किया गया है। नगर पालिका सरदार शहर के द्वारा सम्मान हो रहा है मालू परिवार का। विजय जी मालू और विकास जी मालू सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में 5 एसी लगाए गए हैं और बहुत सारे कार्य नगर पालिका में मालू परिवार ने करवाए हैं। आप देख रहे हैं विकास जी मालू का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है क्षेत्रीय पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा। श्री अशोक जी पिंचा भी अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। आदरणीय भाई मूलचंद जी के प्रथम पुण्यतिथि पर भागवत कथा का आयोजन सुसंपन्न हुआ। सभी शहर के वासियों ने इस पुण्यतिथि के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरदार शहर के नागरिकों द्वारा जो मिसाल पेश की गई, उस मिसाल के आप लोग, हम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मान्य मंच पर विराजे सरदार शहर के विधायक पंडित मोहनलाल जी शर्मा, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सालासर के पुजारी जी, इस पुण्य संयोजक भाई शोभाकांत जी स्वामी, इस प्रोग्राम के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी जयसंसरिया, पूरी व्यवस्था को हर समय संभालने वाले शंकर मंच पर विराजित नगर पालिका अध्यक्षा, एक पूरा जो यह भागवत कथा का आयोजन हुआ और जिसका आशीर्वाद स्वरूप मिला आदरणीय विजय जी मालू, भाई विकास जी मालू,
एवं यहाँ पधारे हुए सभी सरदार शहर के कार्यकर्ता कहूँ, सरदार शहर की शान कहूँ, तो मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा सफल आयोजन आप सब ने मिलकर यहाँ किया। ये पूरा सरदार शहर का नाम आप सब कार्यकर्ताओं के बदौलत रोशन हुआ, इसकी हम सब लोगों को अपार खुशी है। और आने वाले समय में आदरणीय विजया देवी मालू जी से, भाई विकास मालू से मैं आप सब की ओर से अपील करता हूं कि ऐसे ही आयोजन सरदार शहर के विकास के लिए, सरदार शहर की ख्याति आगे कैसे बढ़े। और पूर्व में कभी ये अपने एक संस्कृति की बात है कि हम जब चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि मूलचंद जी का लड़का है, लेकिन सार्थकता तब होगी कि ये जब जनता कहने लग जाएगी विकास मालू के पिताजी मूलचंद जी थे, उस दिन उस पिता को बहुत बहुत खुशी होगी कि मेरे नाम को रोशन किया है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, धन्यवाद। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर इच्छापूर्ण बालाजी में जो 7 दिन की भागवत कथा हुई है, मैं सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी मालू, उनके सुपुत्र विकास कुमार मालू और उनके मामा सत्यजी बैद, इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, एक बात मेरे याद आ गई। वैसा बहुत होता है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय और शुद्ध धारा और दक्षिणी पापी के भी हो। तो पैसे का सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में बनाए हुए परम सम्माननीय पूर्व विधायक पिता जी, नगर पालिका चेयरमैन सुषमा जी और हमारे पूज्य बाबा जी पशुपतिनाथ जी और आयोजन समिति के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, श्री चंद्र नाम सरान जरूर बैठे मिला और जिनका आज सम्मान हुआ है, मैं विशेष तौर से देखो, आयोजन मैंने बोलते कि मैं भी करता आया हूँ, चुनाव सभाएं होती है सरकारी होती हुई, पर 7 दिन में लगातार ऐसी भीड़ होनी और किसी प्रकार की असली घटना नहीं घटना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सेवा गांधी, मैं आपको, हंसराज जी पुजारी को और पन्नालाल जी सेठिया और हंसराज और जितेंद्र सिंह राज जी और अन्य साथी तो आ ही गए, इनको बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई ऐसी घटना हो जाती है। हरियाणा में देख रहा था, मैं बहुत सारी व्यवसायियों को मालूम नहीं, एक टेम्पू फिरा, बैठा मुंह दिखा दी, अरे काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, मक्खन लगानी है पक्ष में नहीं होंगे, जो बहुत फोकस आदमी है। ये बात है, आज स्वामी जी कह गया कि सरदार शहर में हिंदू मुसलमान का पता नहीं चलता, ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, यहाँ कोई भाई अशांति भी फैलाना चाहे तो वो संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ 1200 व्यक्तियों का नींबू का पानी अब मुस्लिम समाज द्वारा यात्रा में पिलाया गया और इतनी मालाएं और फूल बरसाई गई, इससे बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण क्या होगा। धर्म अपना अपना है, जैन अपना धर्म निभाते हैं, सनातनी धर्म निभाते हैं। बाबा जी कह रहे हमारा धर्म अलग है, बाबा जी आपका धर्म के बारे में प्राय धर्मों की जानकारी कुछ पढ़ता हूँ, पर मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। तो निश्चित तौर से धार्मिक भावना नहीं भड़कानी चाहिए।
और एक जानकारी लिए और बता दूँ, यहाँ के इतना सहयोग रहा है, बाबा जी गो की इतनी बात दे गए, बार बार के सुबह एक गाय का दर्शन करने से भी इतना होता है, पुण्य इतना होता है। मैं सरदार से नागरिक को धन्यवाद देता हूँ कि सबके सहयोग से और मुंबई और कलकत्ता प्रवासियों ने बाबा जी को बताया तो अंग्रेजी बाबा जी बोले तो मैंने कहा 89 लाख रुपए गौशालाओं को दिए हैं। और बातें गा माता की जय हो, गा माता अरे तो जियो के प्रसाद खा लिया अल्लाह की पहले क्योंकि ना तो पीना लोगों ने से निश्चित तौर से गया भी सेवा भी करो। 1 लाख आदमी कम सुन वो तो लगे आप देखा बोले हैं बस दूसरे ने क्या भू गाड़ी से दूसरे आ गया फुटकी खाली फुटकी की देख रहा है। इतना बढ़िया इंतजाम हो कि इंतजाम भी बसाऊं। मैं अचानक एक दिन रात में व्यवस्था देखी, कई भाई मैंने मिलिया क्यों 70 से पहले मेरा बोटरा रामायण बात तो पता पड़ेगी सांगो पान दोनों टाइम और की पड़े नहीं पड़े। तो धन्यवाद। देख विकास एक बात बताऊं, साढ़े के नीति पढ़ लिया, साढ़े के नीति में देखो साढ़े के लिखे अनुभव महत्व है, जो लिखे अनुभव महत्व है, या तो भूखो बाम लो वो तो विद्वान, और साढ़े के नीति में अनुभव महत्व साइंस बढ़ के लिखे है कि वास्ते 1 लाख आदमी जिमाए तो मूर्ति नहीं सरोलोग में 50 लाख आदमी वो पुण्य मिलती। और समय समय पर शहर में धार्मिक आयोजन हुए और शांतिपूर्ण वातावरण में सभी लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ कि इस प्रकार किसी समाज में हुआ है बढ़िया से बढ़िया हुआ है तो आप लोग में भाईचारा निभाओ सहयोग करा। अब लंबो थारा खाना कुछ बात हुई तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं पुनः मालू परिवार में मेरी तरफ से हूँ, सरदार साहब की जनता की तरफ से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। एक चेयरमैन साहब को विशेष प्रार्थना करूँ, प्रार्थना है राज्य सरकार को एक सर्कुलर आए बैठा करना देखे मारे को नाम से देखे नाम की रखना चाहो नहीं तो मेरे दिन घरों सामान तो को नहीं थे ऊपर मारा थोड़ा पार से समर्थन से जरूरत होती तो चीज ही बता दिया। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम करो, इनमें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। में प्रथम पुण्यतिथि प्रिय कार्यक्रम हुआ स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालू और जिनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं सरदार सर के ही प्रसिद्ध संत श्री सोमनाथ जी महाराज। सोमनाथ जी महाराज के शिष्य श्री पशुपति नाथ जी महाराज ने निरंतर 7 दिन तक इस कार्यक्रम में मंच पर अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीर्वाद दिया है। मैं आदरणीय संत श्री पशुपति नाथ जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर खड़े होकर एक बार सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। संत पशुपति नाथ जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं विकास श्रीनाथ जी महाराज की। पशुपति नाथ जी महाराज का सम्मान किया गया मालू परिवार के द्वारा। भाई के नाम की रोड का प्रस्ताव ले लेंगे और उस रोड का नाम ये जो हमारे अशोक स्तंभ से लेकर के जो घंटाघर तक रोड बननी है उसका नाम और आप देख रहे हैं चेयरमैन साहिबा ने घोषणा कर दी है मालू जी के नाम से सड़क बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री परिवार के रामेश्वर जी पारी का सम्मान किया जा रहा है। सभी को अपना प्रणाम। हमने मूलचंद जी मालू से संपर्क किया था, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। 2012 में अक्टूबर में मेरी अध्यक्षता में फिर एडीजे कोर्ट के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। तब हम यहीं इसी प्रांगण में आए थे और भाई साहब से नमन करके बोले। उन्होंने दिल्ली बात की, एक सोहनलाल जी थे उनके भी, और उनके माध्यम से हमारे दलपत सिंह जी भंडारी जो अंतर्राष्ट्रीय जज थे उनसे बात की कि हमारे सरदार शहर में एडीजे कोर्ट खुलना चाहिए। मैं उनसे वो मांग करने आया था, वो सारी बातें भूल गया। उन्होंने जो ही अंतर्राष्ट्रीय जज से बात की तो मैं वो सारी बातें भूल गया कि ऐसे व्यक्तित्व की क्या पहचान जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखते हैं और हमारे कोर्ट के मामलों में जो
हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, अंतरराष्ट्रीय जज से ऐसे संबंध जैसे घरेलू परिवार में बात करते हो। और उन्होंने मेरे सामने बात की और उन्होंने ये कहा कि आपका कोर्ट खुले नहीं, कैंप शुरू हो जाएगा। और मुझे 3 दिन बाद ही कैंप शुरू होने की सूचना मिली। मैं उन व्यक्तित्व को कभी नहीं भूल सकता। मैं यहाँ से बिना कुछ लिए चला गया कि अपने को बहुत कुछ मिल गया। तुरंत ही हमारे बिड़ला जी थे, उनका फोन आया, बोले क्या हुआ, कहाँ गए? बोले ये सहयोग के लिए आए थे। बोले वापस बुलाओ, तूने कहा नहीं थे। और फिर आके ही उन्होंने नगद राशि उपलब्ध करवाई। ऐसा व्यक्तित्व अमिट है, हमेशा हर व्यक्ति के हृदय में कायम रहेंगे। भाई विकास मालू ने 7 दिन में जो ये आयोजन किया है, इच्छापुर मंदिर विश्वविख्यात है। ये कथा विश्वविख्यात हो गई, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भाई विकास मालू को कोई नहीं भूल पाएगा। विकास मालू के पास हमने इसी प्रांगण में इस आयोजन के दौरान एक मांग की थी। हालांकि मैं कर्मभूमि सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूं। हमने 2 संस्थानों मिलकर तिरंगा यात्रा, रावण दहन, शहीद दिवस 26 जनवरी को प्रोग्राम किया। जो शहीद दिवस का प्रोग्राम था उस दिन यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक थी इसी मंच पर। तो भाई विकास मालू ने पूछा, बोले आपको क्या चाहिए? सर इतना खर्चा है उसमें, तो 2.5 लाख रुपए। ऐसे विराट हृदय को क्यों ना ये शहर नमन करे। मूलचंद जी मालू अमर रहे, हमारी ये कामना है। वो इच्छापूर्ण मंदिर में उनकी आत्मा विराजमान है, ये बिल्कुल सही है। क्यों कि जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था उनका देहांत उस दिन हुआ है जिस दिन शरद पूर्णिमा भगवान हनुमान का सबसे बड़ा दिन। ऐसे ही नहीं है, उनकी उम्र 69 वर्ष थी, जो 100 वर्ष प्राप्त करने से पहले जा नहीं सकते। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है, शरद पूर्णिमा इच्छापूर्ण मंदिर उनका बनाया हुआ और उनका स्वर्गवास हुआ है। ये सांसों की प्रक्रिया है। लेकिन उन्हीं कदमों पर भाई विकास मालू चल रहे हैं, जिन्होंने इस 7 दिनों के दौरान ऐसे व्यक्तियों को खाना खिलाया है जो उनको याद करते हुए हमेशा आशीर्वचन देंगे। जहां तक नगर पालिका का प्रश्न है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो गांधी चौक है, यहाँ से शुरू होकर के जो रोड हॉस्पिटल की तरफ मुड़ती है, वहां पर किसी का नामकरण नहीं है। और वो मुख्य मार्ग है मूल की कोई, वहां से हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन, तो ये पूरी रोड है, उसका एक ऐसा प्रस्ताव हो, गांधी चौक से लेकर मूल की कोई और उससे हॉस्पिटल होते हुए रेलवे स्टेशन तक, और वहां ऐसे उनके बढ़िया संगमरमर से तराशे हुए लगे स्वर्गीय मूलचंद मालू मार्ग, उनको हर व्यक्ति याद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, माणिक जी का सम्मान किया जा रहा है। साला महाराज ने प्रकट किया, तो इच्छापूर्ण बालाजी महाराज को सरदार सर में किस सारे कार्यकर्ताओं के नाम नहीं कैम्ब्रिज स्कूल के बालक का सम्मान हो जो हनुमान जी बने भी हमारे उस और सरदार सर की समझ कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आयोजन समिति के तमाम सदस्यों का और योगदान देने वाले लोगों का स्मृति चिन्ह देकर उपहार देकर सम्मान किया गया। और अब सबके सम्मान में शाही भोज और प्रसाद का आयोजन किया गया। सभी प्रसाद ले रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के लिए भोज की व्यवस्था की गई है और सभी प्रसाद ले रहे हैं। बालाजी महाराज का सम्मान समारोह, आभार व्यक्त समारोह संपन्न हो चुका है और सभी अब प्रसाद ले रहे हैं। कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं, सरदार शहर में मालू परिवार का निवास स्थान, जो कि बिजली की सजावट में दुल्हन की तरह सजा हुआ है। देख रहे हैं, सभी प्रसाद ले रहे हैं।
धार्मिक नगरी सरदार शहर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े संतों का आगमन होता रहता है, दिव्य भागवत कथा, राम कथा जैसे आयोजन होते हैं। लेकिन जो अवसर सरदार शहर को अभी मिला है, मालू परिवार के पुण्य प्रभाव से जगत गुरु जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है, ऐसे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज इस समय सरदार शहर में हैं। और जैसे इन सुजला का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री से हमें साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको सत सत नमन करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से देश में धर्म प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, कथाएं खूब हो रही है, लेकिन अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं महाराज जी। जिस तरह से कला का वातावरण, उसका आप ये क्या कारण मानते हैं? इस पर अंकुश क्यों नहीं ले पा रहे? कथाओं का व्यवसायीकरण होता जा रहा है और वक्ता ठीक से कथाओं की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ भी नहीं रहे हैं। वो तो केवल जनता को रिझाने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देते हैं। यदि कथाएं ठीक से हों, शास्त्रीय चर्चाएं हों, तो निश्चित रूप से अपराध घटेंगे। तो इसमें कथा वक्ता की भूमिका होनी चाहिए, वो बहुत पढ़े और बहुत अच्छा परोसे जनता को। वर्तमान में अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें और वर्तमान सरकार जिस तरह से काम भी कर रही है, तो आपको लगता है कि ये जो काल है वो देश के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है। सरकार काम अच्छा कर रही है, विपक्ष करने नहीं दे रहा है। जैसे अब क्या बताएं आपको, बजट का दूसरा सत्र विपक्ष के हंगामों की भेंट चढ़ गया। इन मूर्खों को कौन समझावे कि एक दिन में कितना पैसा सरकार का व्यय होता है। अरबों रुपए बिल्कुल व्यय हो गए, कोई कामकाज नहीं हुआ। इस अरे विरोध करना तो संसद में करो, ये कौन से हंगामे की क्या बात हुई? तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये विपक्ष का रवैया। वर्तमान में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो दलित के नाम पर और स्वर्णों के नाम पर अभी हाल में भारत बंद के दौरान किस तरह की घटनाएं हुई, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत गलत तस्वीरें देश में आई। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ कोई दलित सवर्ण था ही नहीं, वर्ण थे पर कोई दलित नहीं था यहाँ। अब कहाँ से दलित शब्द आ गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है मोदी जी के खिलाफ? पूर्ण षड्यंत्र है विपक्ष का। मोदी जी को सताने और फेल करने का षड्यंत्र है, पर ये पूरा होगा नहीं। 2019 में फिर मोदी जी आएंगे। आपने अभी भागवत कथा के दौरान कहा था कि दिसंबर महीने तक राम मंदिर बनेगा, तो अब ये आप खुलकर बताएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी प्रकरण बहुत सकारात्मक जा रहा है, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा और फिर हम बहुत जल्दी बना ले कि हम सब काम कर चुके हैं, कि सेटिंग करनी है 3 महीने में हमारी सेटिंग हो जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य वर्तमान में देश का है, जिस तरह से महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बहुत। अब इसके लिए सरकार को और कड़ा कानून बनाना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी मानेंगे। कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान बनाए गए, 12 साल के नीचे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, तो आपको लगता है कि ये जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन पर सख्ती से लागू किया जाता है? उनको कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, सब अपराध कम हो जाएंगे। वर्तमान में अगर सबसे बुरी दशा कही जाए तो गौ माता की है, या माता पिता प्रौढ़ माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? संतों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? संतों को ये कहना चाहिए कि गौ माता और अपने माता पिता को बाहर न भेजें, अपने घर में ही रखें। इसका ठीक प्रचार हो, ठीक जन जागरण हो। हम कहते हैं माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों जाएं, घर तो उन्होंने बनाया और आनंद तुम कर रहे हो। जिस नगर में कार्यक्रम चल रहा है वहाँ के महान हनुमान भक्त स्वर्गीय मूलचंद जी मालू, जिनकी प्रतिमा का अनावरण आपके पावन कर कमलों से हुआ, उस परिवार के बारे में, इस पावन धरा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा परिवार है और ये धरा भी बहुत अच्छी है, पावन धरा है। इसी प्रकार चलता रहा तो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, व्यक्ति है वो धर्म पे चले, अच्छे संस्कार उनमें हो, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? बस ऐसी दिव्य दिव्य कथाओं के आयोजन होते रहे, चलेंगे। सत्य महाराज जी, छोटी बातचीत के थैंक यू। हमारे एसएन के दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिए। मैं
दर्शकों को बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि अपने काम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। महाराज जी, ऐसा विशेष साक्षात्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से। वर्तमान में अगर पूरे देश में दिव्यता की बात करें और ज्ञान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि परम पूज्य महाराज से बड़ा दिव्य ज्ञानी इस धरा पे हैं। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के स्वरूप के रूप में आपका धरा पे आगमन हुआ है और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। ऐसे अंशों लग रहा है। मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी रामेश्वर जी पारिक के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धर्म नगरी सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में मालू परिवार के द्वारा स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की स्मृति में जो दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें पूरा सरदार शहर नहीं पूरा राजस्थान उमड़ रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, मालू परिवार जिसके प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, खासतौर से स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के मन में यहाँ के लाडले विधायक भंवरलाल जी शर्मा के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और ये श्रद्धा आज उनके पुत्र भी निभा रहे हैं। आपने देखा रोजाना महाराज जी में उनको लगातार आशीर्वाद दिया और हर कार्यक्रम में विकास जी मालू ने भंवरलाल जी को आगे रखा। उनके जन्मदिवस के पूर्व उन्होंने अनेक तरह के उपहार अनेक तरह के कार्य सरदार शहर में आपके जन्मदिवस पर आयोजित किए। आइए इस अवसर पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपको भी बहुत बहुत कितना अच्छा लग रहा है जन्मदिवस के अवसर पर और आपके मित्र मूलचंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि पर इतना भव्य आयोजन और आपको भी बहुत सम्मान दिया आप महाराज जी। आपको एक नई जानकारी और दे दूं, मूलचंद जी मालू की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक विकलांग को आज हमने मोटरसाइकिल और मंगवाई है जयपुर से। जी। उसका प्रार्थना पत्र आ गया था। इसी के साथ सरकार तो हो गई फैल और 4 ट्यूबवेल बंद पड़े थे सिंगल पेज। उन 4 ट्यूबवेलों में आज मूलचंद जी मालू के सुपुत्र ने मोटरें लगवाकर उनको चालू करवा दिया। आज जेठ का महीना है, बैसाख में पुण्य का काम है। तो मैं समझता हूँ कि मूलचंद जी मालू को मैं जो कहता था वो 100% करते थे, पर उनका सुपुत्र है, मैं कहता हूँ वो 125% करता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये 7 दिन का प्रोग्राम हमें इतना बढ़िया लगा कि सरदार शहर में एक तरह से ये वृंदावन और काशी बन गया। बिल्कुल 100% असर नहीं होगा। देखिए गृहस्थी लोग हैं हम, 100% असर नहीं होता। अगर इसका 10% भी हम ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित तौर से धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे एशियन के दर्शकों की तरफ से मैं आपको आपके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र आपको मिले, आप क्षेत्र की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।